मध्य प्रदेश में एक और सियासी रण का मैदान सज गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। ये 19 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान दूसरा अनुपूरक बजट व लेखानुदान लाया जाएगा। बजट सत्र में बजट पेश नहीं किया जाएगा। सरकार अपनी योजनाओं का अनुमानित खर्च बताएगी, जबकि बजट पेश नहीं किया जाएगा। ये लोकसभा चुनाव के ठीक पहले होने जा रहे सत्र के माध्यम से सरकार लोकहित की योजनाओं के लिए बजट जुटाएगी, तो विपक्ष भी चुनावी वादों पर सरकार को घेरने को तैयार बैठा है। जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं, उससे कहीं ना कहीं मुकर्ती दिख रही है। संकल्प पत्र भूलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से लाडली बहनाओं को अपात्र घोषित करने में लगे हैं, 450 रुपए आप सिलेंडर के आप महिलाओं को जो आपने दिया, वादा किया था वो नहीं किया। धान की खरीदी की आपने 3100 रुपए बोला, वो खरीदी नहीं हो रही। किसान परेशान है। तो सरकार की नीति और नियत दोनों गलत है। उसको लेके सभी विधायक जनता की आवाज में, प्रदेश की जनता के लिए आवाज बुलंद करेंगे। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार बैठा है, तो सत्ता पक्ष भी पलटवार की पूरी तैयारी में है। भाजपा ने मंत्रियों और सीनियर विधायकों को विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए फ्रंट पर तैनात किया है। विधानसभा सत्र के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में जवाब देने के लिए 7 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इन मंत्रियों में 4 राज्य मंत्री और 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी शामिल हैं। सत्ता पक्ष का भी कहना है कि वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। जो वादे सरकार ने किए हैं वो सारे के सारे वादे, और जो नहीं किए वो भी काम, विकास के काम मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार प्रयत्नशील है कि अधिक से अधिक जनता की सेवा की जाए, गरीब कल्याण के कार्यक्रम चलाए जाएं। हर उस समस्या का निदान जो वास्तव में बहुत समय से पेंडिंग है, उसको निपटाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार बन रही बात सदन में, तो सदन में वो चर्चा से भागे नहीं, चर्चा करें और फिर प्रमाणिक रूप से ये हो जाएगा कि इतने साल उनकी सरकार रही, सरकार के समय और अभी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें कामों का जो अंतर है जनता को अपने आप दिख रहा है और जनता स्वीकार करती है। 13 दिन तक चलने वाले बजट सत्र के लिए 2303 सवाल भेजे गए हैं। इनमें 1163 तारांकित प्रश्न शामिल है। सवालों की ये फहरिस्त बताती है कि सदन हंगामेदार होगा। विपक्ष हर हाल में चुनावी वादों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगा, तो सत्ता पक्ष पलटवार में कोई कोर कसर बकाया नहीं रखने वाला। सदन में इस बार पक्ष और विपक्ष के दोनों नए तेवर और कलेवर में होंगे। 2 दशक बाद सत्ता पक्ष की ओर से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जैसे सरकार के संकट मोचक सदन में नजर नहीं आएंगे, तो कांग्रेस से भी जीतू पटवारी जैसे आक्रामक चेहरे नहीं दिखेंगे। हालांकि सत्ता पक्ष से प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और विपक्ष से उमंग सिंगार के साथ विपक्ष की कमान होगी, तो अजय सिंह और रामनिवास रावत भी सदन में होंगे। इनकी मौजूदगी के बीच ये सत्र किस अंजाम तक पहुँचता है, देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा किसमें कितना है दम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। सदन में संग्राम की तैयारी, इस बार कौन पड़ेगा भारी। वचन पत्र के वादों पर सरकार को कितना घेर पाएगा विपक्ष। सदन में विपक्ष के तीरों की काट कैसे करेगा सत्ता पक्ष। नई सरकार में कौन बनेंगे संकट मोचक, कौन होंगे सिंघार के सिपहसालार। नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल यानी कि 7 फरवरी से शुरू हो रहा है और ये 13 दिवसीय सत्र है, 19 फरवरी तक चलेगा। इस सत्र में कुल 9 बैठकें होंगी और करीब 2303 सवाल आए हैं। अगर ये सत्र अपनी पूरी अवधि तक चला तो निश्चित रूप से जनहित के सवालों पर सार्थक चर्चा हो सकेगी। कोरोना के बाद से कुछ ऐसा ट्रेंड बना कि सत्र लगातार सिकुड़ते गए और कई सत्रों का तो सत्यानाश हंगामे की वजह से हो गया। अब इस बार चूंकि नई सरकार है और जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार किसी भी सवाल के जवाब को लेकर बहुत सकारात्मक रुख रख रही है, हर कठिन से कठिन
विषय पर जिसमें खुद सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें हों, सरकार खुद कटघरे में हो, वैसी स्थिति में भी मोहन सरकार उन सवालों के जवाब दे रही है, उन पर बात कर रही है, उनको ठीक करने की कवायदे कर रही है, तो उसकी ये नीयत जो है, बदली सरकार की जो परिस्थितियां हैं वो अब आपको सदन में दिखेंगी, क्योंकि सदन में अक्सर सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। ये शिकायत विपक्ष की रहती है। तो क्या इस बार सवालों के जवाब मिलेंगे? और विपक्ष कह रहा है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा किया जाना ज़रूरी है, चाहे लाडली बहनों को पैसा बढ़ाने की बात हो, सस्ते गैस सिलेंडर की बात हो, तो विपक्ष उन पर जवाब मांगेगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं प्रताप भानु शर्मा जी, पूर्व सांसद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, घनश्याम पिरोनिया जी पूर्व विधायक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आज चर्चा का हम रुख कुछ इस तरह से करते हैं कि पहले शुरुआत सुरेश जी से करते हैं कि सत्र कैसे कैसे सत्रों का सत्यानाश हुआ, सत्र सिकुड़ते चले गए। सत्र को लेकर, सदन को लेकर पहले जिस प्रकार का एक विधायिका के अंदर माहौल रहता था वो माहौल तिरोहित हो गया। अब सदन सिर्फ फोटो खिंचाने भर की जगह रह गई है। हालांकि इस बार कमान बहुत ही मजे हुए नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो देखते हैं कि उनकी निगहबानी में, उनकी पैरोकारी में इस बार सत्र कैसा चलता है। सुरेश जी, खूब रिपोर्टिंग करी है आपने सत्र की, तो पहले एक समग्र प्रक्रिया चाहूंगा। देखिए नवीन जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बजट सत्र है और बजट सत्र जो है वो कभी भी इतना छोटा नहीं हुआ। मैं 35 बरस से देख रहा हूं और मेरे ख्याल से मैंने 30 बरस से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, तो कभी भी बजट सत्र इतना छोटा नहीं हुआ। बजट सत्र लगभग 27 दिन का या 1 महीने का लगभग होता है। तो ये किस कारणों से लोकसभा चुनाव के ध्यान में रखते हुए है या जो भी कारण है वो मुझे अभी जानकारी में नहीं है। तो एक बात। तो दूसरा ये है कि बजट सत्र विपक्ष के लिए बड़ा फायदेमंद होता है, क्योंकि जब विभागों की चर्चा होगी, जब बजट के मेन बजट पर चर्चा होगी, तो बहुत सी बातें सरकार के समझाने वाली, मार्गदर्शन देने वाली हो सकती हैं और विपक्ष इसमें तीखा हो सकता है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि सरकार के सामने वित्तीय प्रबंधन का जो विषय है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि कोई कहे या न कहे, लेकिन ये कहना आवश्यक है कि वित्तीय प्रबंधन के मामले में अभी बहुत कुछ करना है, क्योंकि वर्तमान में जो नई सरकार है इसके सामने कुछ विषम परिस्थितियां हैं। यदि अर्थशास्त्र के जानकारों को इस बारे में पूछा जाए तो वो ये कहेंगे कि चुनाव के पहले जिस प्रकार की घोषणाएं हुई थी, उन घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी भी सरकार की कमर टूट जाएगी, किसी भी अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। इसलिए इस प्रबंधन को बहुत जरूरी है करना, और इसलिए इस बजट के अंदर सबकी दृष्टि, यानी मेरी तो विशेष रूप से इस बात पर रहेगी कि आखिर साल भर तक क्या हम लाडली बहना सहित अन्य योजनाओं को आगे राशि उपलब्ध करा पाएंगे, यह राशि कहां से आएगी। तो ये गंभीर विषय है जिनके ऊपर ये सत्र का जो है दारोमदार रहने वाला है। अगली बात यह है कि यदि विपक्ष क्रियात्मक आलोचना करते हुए सहयोग करता है तो ये सत्र को पूरे 13 दिन कम से कम चलना चाहिए। और मैं अपेक्षा करता हूं सारे माननीय जो सदन के सदस्य हैं उनसे, और हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक बैठे हैं शर्मा जी भाई साहब, तो मैं ये कहूंगा कि बजट सत्र जो है इसमें कम से कम ऐसी परंपरा रहे कि विपक्ष जो है वो आलोचना करे, यहां तक तो ठीक है, लेकिन ऐसी परिस्थिति निर्मित न करे कि विपक्ष के आड़ लेकर के सत्ता पक्ष जो है वो सदन से गायब हो जाए। जी, और अधिकारियों के ऊपर जो एक निगरानी सत्र में मूल रूप से होती है, सवालों के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, हालांकि इसमें बहुत कोई काम रोको प्रस्ताव जैसे नहीं आते, क्योंकि बजट का विषय ही बजट सत्र का ऐसा रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि विपक्ष जो है वो पुरानी कुछ आदतों को छोड़ करके, जो पहले एक परंपरा होती थी, विक्रम जी के समय तक तो लगभग चली थी जब विपक्ष के नेता थे वो, कि सरकार के साथ आलोचनात्मक व्यवहार भी रहे और मित्रता का व्यवहार भी रहे,
तो उससे प्रदेश के डेवलपमेंट में बड़ा हमने उपलब्धियां होते हुए देखी है। सरकारें कांग्रेस की रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम करने में आपसी समन्वय की स्थिति दिखाई देना चाहिए। केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए कि हम आज के दिन ये करें, आदिवासियों का मुद्दा उठाएंगे, कल दलितों का उठाएंगे, फिर जो है आरक्षण का उठाएंगे, और फिर ये यदि क्रम चलता है तो मुझे नहीं लगता कि सरकार उसको तवज्जो देगी, क्योंकि सरकार इस प्लेटफॉर्म का राजनीतिक लाभ लेने देने की स्थिति में कभी नहीं रहती और रहना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मेरे को ये लगता है कि ये सत्र जो है ये बहुत गंभीर है, और इस सत्र की गंभीरता के साथ काम करते हुए सभी विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों को जनहित के विषयों को सामने लाने का प्रयास करना चाहिए। जी घनश्याम जी, देखिए ये आरोप हमेशा से कुछ सालों से लगता रहा है। हालांकि कमलनाथ जी की भी सरकार में सरकार कभी सदन चलाने में इंटरेस्टेड दिखी नहीं। 2 दिन में 3 दिन में इस प्रकार से सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई, जबकि विधायिका के लिए बहुत ज़रूरी है, व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है कि सदन चले। तो ये जो सवालों से बचने की परंपरा है, इस बार दूर होगी ये परंपरा? देखिए, सदन चले ये दोनों पक्षों के ऊपर निर्भर करता है। सरकार से विपक्ष जो प्रश्न पूछना है विभिन्न प्रकार के, वो उनका जवाब देना इस सरकार का ध्येय रहता है। लेकिन केवल जैसा भी हमारे आदरणीय सुरेश जी कह रहे थे कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य से भटक कर कि हम अन्य प्रकार के मुद्दों को, और वो जो समय आता है समय पे उठाना चाहिए, उठाते भी हैं, उनको उठाने की प्रक्रिया भी है। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि अवसर और समय उसके अनुसार काम करने की और प्रश्न उठाने की आवश्यकता है। और इस समय जब बजट सत्र में बजट से संबंधित और हमारे हम जब विधायक बन के जाते हैं तो उसमें हम जब प्रश्न लगा रहे हैं और प्रश्न पर हम बोल रहे हैं, और उसके साथ में हम हमारे विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए उस बजट के माध्यम से क्या हासिल कर सकते हैं, ये बड़ा अवसर उसमें प्राप्त होता है। और मैं पहली बार मैं विधायक बना था तो मुझे भी बजट सत्र में अन्य प्रकार के जब विषय आते उसमें जब बोलने का अवसर मिला, तो उस विषय को रखते हुए हमारे विधानसभा में हम क्या उसका लाभ ले सकते हैं, ये उसमें हमको प्राप्त हुआ था। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो अवसर है, जो विषय है, जो समय है, उसको उस दिशा में चलाएं, और केवल भटकाने के लिए, राजनीति करने के लिए उसका उपयोग करना सत्र का मुझे लगता है ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि बजट सत्र का सही प्रकार से उपयोग हमारे सभी साथी करने वाले। पूछ लेता हूं, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। प्रताप भानु जी, सरकार कुछ समय से सदन चलाने में बहुत ज़्यादा, चूंकि सरकार है, सत्ता पक्ष की जवाबदेही विपक्ष से ज़्यादा है। थोड़ा से भी किसी बात पर विपक्ष ने अगर जिद की या थोड़ा सा लाउड हुआ तो सदन स्थगित हो जाता है, और जो भी ज़रूरत के बजट हैं या लेखानुदान है या जो भी ज़रूरत के सत्र में प्रस्ताव आते हैं वो पास हो जाते हैं, उनको पारित कर दिया जाता है ध्वनि मत से, और बस हो गया काम। लेकिन सार्थक चर्चाएं नहीं हो रही, व्यवस्थाओं पर चर्चाएं नहीं हो रही, समस्याओं पर चर्चाएं नहीं हो रही। सदन में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है पिछले कुछ सालों से जो कि जिसकी कोई नज़ीर हो। तो आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे ये तो विधायिका की साख को ही कम करने वाली बात है? नवीन जी, आपने बहुत सही कहा कि सदन जो है उसके पटल पर बिल्कुल अच्छी सारगर्भित चर्चाएं होना चाहिए। जनहित के मुद्दों को बड़े दमदारी से विपक्ष को उठाना चाहिए। सरकार को अपना लेखा जोखा पूरी तरह, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में, हमारी डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल, और जो विधानसभा है वो जनता की ही तो आवाज है उसमें। पर जैसा सुरेश शर्मा जी ने कहा कि पिछले कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि सदन में चर्चा विषयांतर कर जाती हैं, बजट सेशन को छोटा कर दिया गया है। 1-1 महीने का बजट सत्र होता था। मैं सहमत हूं इसमें, क्योंकि पूरे विधानसभा के जितने सत्र 4 या 3 होते हैं साल में, उसमें बजट सत्र ही ऐसा होता है जिस पर हर मुद्दे पर चर्चा होती है। पूरे साल भर का वित्तीय लेखा जोखा होता है, किस विभाग को क्या आवंटन किया है, उस पर हर एक को अपने क्षेत्र की बात रखने का अवसर मिलता है। मंत्री को अपने विभाग की पूरी जानकारी देना चाहिए। विपक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है सरकार और वो मंत्री, परंतु ये देखने के में आ रहा है कि प्रश्नों को स्किप कर देते हैं, उलट जवाब दे देते हैं।
विषयांतर कर देते हैं। उन्हें उस विषय पर वो समीक्षा या वो जानकारी जो सदस्य चाहते हैं सदन के पटल पर अनिवार्य रूप से रखना चाहिए, क्योंकि जनता के हितों की लड़ाई होती है और जो विपक्ष है उन्हीं मुद्दों पर अपना प्रेशर बनाता है या उन्हीं मुद्दों पर चर्चा रखते हैं जिसमें सरकार का जो कमिटमेंट है या जो नए निर्वाचित लोग आए हैं उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यदि लाडली बहना का कहा है तो उसमें क्या बजट में प्रावधान रखा है, क्या उसकी पूर्ति हो जाएगी। 3,000 रुपया हर माह देने की बात करी थी, दे नहीं पा रहे हैं तो उसका क्या प्रावधान है। 4 लाख करोड़ का बजट घाटे में चल रहा है, कर्जे में चल रहा है मध्य प्रदेश। जो सुरेश शर्मा जी ने कहा कि वित्तीय स्थिति जर्जर है हमारी, सिर्फ हम कर्जे के बल पर या बॉन्ड्स के कर्जे शॉर्ट लोन लेने के दम पर हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है। बांटने के लिए तनख्वाहें नहीं है बराबर, लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार। तो उसका लेखा जोखा किस तरह से पक्ष विपक्ष दोनों को मिलकर चर्चा करके सकारात्मक रुख सामने रखना चाहिए और इस सदन को इसे राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। और हम ये देख रहे हैं कि अभी आज कल सदन की लोकसभा की कार्रवाई सुन रहा था, मोदी जी राष्ट्रपति अभिभाषण पे बात कम कर रहे थे, नेहरू जी और इंदिरा गांधी की बात ज्यादा कर रहे थे। इररिलेवेंट, टोटली इररिलेवेंट, किसी उससे विषयांतर करना यही भी भाजपा के नेताओं की फितरत रहती है, इससे बचना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि एक परिपक्व स्पीकर मिले हैं, वो इन बातों को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र सिंह तोमर सही निर्देश दोनों पक्षों को देंगे वो। और ये भी देखना होगा कि किस तरह से जो वायदे किए थे, जो बातें करी गई थी चुनावी मैनिफेस्टो में, किसानों को हम समर्थन मूल्य देंगे 3100 धान का समर्थन मूल्य दे देंगे, उसके बारे में सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। जी के पास आ रहा हूं। एक व्यक्ति को नौकरी दे देंगे, उसमें इस साल के में क्या प्रावधान रखा है। देखिए विपक्ष को प्रेशर बनाना चाहिए और बहस से ही प्रेशर बनता है, प्रश्नों से सवालों से ही प्रेशर बनता है सदन के अंदर, और सरकार अकाउंटेबल होती है। सरकार बच के ना निकले, गोलमाल जवाब ना दे, सत्रावसान ना कर दे, डर के मारे ये छोटा सा सत्र रखते हैं। 1 महीने का पूरा सत्र होना चाहिए था। ये नई सरकार का पहला सत्र था, बजट सत्र। इसलिए मैं तो मानता हूं ये सब बगले झांकने वाली बातें करेंगे। प्रतिक्रिया ले लेता हूं सर आपकी बात पर। देखिए रोनिया जी, कल यहाँ राज्यपाल का अभिभाषण होगा और राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो एक डॉक्यूमेंट है जिस पर जिन बिंदुओं पर बात हो उस पर चर्चा हो। उसमें क्या है, पॉलिटिकल मिक्स एंड मैच होने से जो जैसा कि देखिए राज्यपाल के अभिभाषण के बाद चर्चा जरूर कर लेना, मैं आपको बिंदुवार उसका एनालिसिस बता। जी करेंगे सर। तो सुरेश शर्मा जी ने जैसे कहा कि चूंकि 1 महीने का सत्र, सबसे बड़ी बात है वित्त व्यवस्था से ही सारी व्यवस्थाएं, 13 दिन का अगर इसको और 20 दिन का कर लेते, पहले तो 13 दिन ही चल जाए तो बड़ी बात है। आज तक तो 13 दिन कहाँ चला है पिछले कुछ सालों से। अब घनश्याम पुरोनिया जी कह रहे हैं कि मुद्दे की बात करते हैं, तो मुद्दे की बात करने के लिए समय तो चाहिए। कहाँ चले हैं सत्र, आप बताओ। पहले तो सत्र चलते थे रात में, ऐसा सुना है मैंने, तो मेरे को तो ये दिखे नहीं, मतलब वो काल मुझे उस कालखंड में नहीं था, मैं इस प्रोफेशन में, तो मैंने तो नहीं देखे। लेकिन एक समय रहा होगा जब चलते होंगे सत्र। अब तो ठीक है, कभी कभार थोड़ी सी रौनक आ जाती है उस पर्टिकुलर जगह पर। क्या कहेंगे? नवीन जी देखिए, अभी आदरणीय सांसद जी, मुझे ही बोलना ना? जी आपको। अभी आदरणीय सांसद जी बोल रहे थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो जनहित के, जनमानस के और जो अनुभव उनके हैं, और अनुभव भी वो अनुभव उन्होंने स्वयं के द्वारा किए गए उस विषय को वो रखते हैं। केवल विषयांतर्गत करने के लिए नहीं बोलते हैं। और इसलिए केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है जनहितैषी है, वो अपना विषय रख रहे थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी बीच में 15 महीने के लिए कांग्रेस की भी सरकार रही, कमलनाथ जी की भी सरकार रही, तब इनको क्यों नहीं याद आया था कि बजट सत्र चलना चाहिए या अन्य प्रकार के जो शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन सत्र है वो चलना चाहिए। लेकिन देखिए, ये तो विपक्ष के ऊपर भी निहित है। विपक्ष को किस प्रकार से सकारात्मक रूप से, किस प्रकार से जनहितैषी जनता के मुद्दों को केवल हो हल्ला करके ध्यान भटकाने के लिए
अपने अपने विषयों को वहां पर रख करके केवल राजनीति करने के लिए नहीं, वास्तव में जनमानस के हित में जो जो विषय होना चाहिए वो रखने की आवश्यकता है। और आप देखेंगे मध्य प्रदेश की, अभी आदरणीय सांसद जी कह रहे थे, मैं निवेदन कर रहा हूं आप निश्चित रहें, आज सबको तनख्वाह भी मिलेगी और जो हमारे मुख्यमंत्री पूर्व शिवराज सिंह जी के द्वारा लाडली बहना योजना जो प्रारंभ की गई थी, 3,000 रुपए तक देने का जो प्रावधान था, आप निश्चिंत रहें, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो जो कहती हैं उसके लिए कहां से तो भी बजट लेकर के आना चाहिए। जनता को कभी भी उस प्रकार से निरुत्साहित न करते हुए उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उसमें खरा उतरने का काम करने वाली है। जी देखेंगे प्रताप भानु जी बाल कितने हुजूर सामने आ रहे हैं। जी 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 आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं सर। प्रताप भानु सर, ये जो कह रहे हैं ना कि वो सब करेंगे, घनश्याम जी कह रहे हैं, हम उनकी बात को कंट्राडिक्शन नहीं कर रहे। वैसे घनश्याम जी के विषय में मैं आपको बता दूं सर, घनश्याम जी अपने समय के हालांकि अभी भी हैं, लेकिन ये बहुत 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 बड़े कार्टूनिस्ट हैं ये, तो हो सकता है कि ये बेअंग तो नहीं है ये। मैंने कार्टूनिस्ट भी सच्चाई का बयान कर देते हैं कार्टून। मैं तो इनके कार्टून प्रदेश के सबसे बड़े अखबार में देख के और घनश्याम नाम से एक नीचे मैं इनकी प्रतिभा का सम्मान करता हूँ जी, आशीर्वाद है सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि घनश्याम जी तो भले ही वो उन्होंने कार्टून के माध्यम से नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आपके ऊपर तो उन्होंने कमेंट कर ही दिया है कि भाई आप लोग जनहित की चर्चाएं नहीं करना चाहते, सही सवाल नहीं उठाते, सही समय पर नहीं उठाते, से हंगामा करते हो। अब इस सत्र में हम उठाएंगे, देख लेते हैं ये कितना सपोर्ट करते हैं या कितना बच के निकलने की कोशिश करते हैं। पहले तो बजट सत्र ही 1 महीने की बजाय 13 दिन का कर दिया। यही इनकी भावना परिलक्षित हो रही है इनकी पार्टी की। सरकार ने क्यों छोटा किया? नई सरकार, नया विधानसभा का गठन, नए मुद्दों पर चर्चा, बजट सत्र पूरे साल भर का लेखा जोखा होता है। 1 महीने की चर्चा क्यों नहीं की जा सकती थी? उसमें वर्किंग डेज कितने मिलते हैं 1 महीने में? 1 महीने के सत्र में मुश्किल से 20-22 वर्किंग डे मिलते हैं। इतनी चर्चा तो बजट सत्र में मध्य प्रदेश के विभिन्न पहलुओं पर होना चाहिए। डेमोक्रेसी मजबूत होती है, लोकतंत्र मजबूत होता है। अब जो पुरानी सरकार की, कहीं कमलनाथ जी की सरकार की बात करने लगते हैं, अरे वो तो उनकी सरकार को गिरा के आपने चोरी से अपनी सरकार बना ली, और इस बार के चुनाव में आपने वोटों को चुरा कर अपनी सरकार बना ली। कम से कम अब जनहित में तो काम कर लो। उसमें तो कोई ऐसा मत करो कि चोरी और सीना चोरी, जो योजनाएं आपने मैनिफेस्टो में दी हैं उन पर अमल करिए, और प्रतिपक्ष आपसे बिल्कुल प्रभावी तरीके से सवाल जवाब पूछेगा और उसका जिम्मेदारी से जवाब देना चाहिए सरकार को, क्योंकि हमारी विधानसभा में और लोकतंत्री प्रणाली में गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। मध्य प्रदेश की सरकार विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, उससे बच नहीं सकती, और हम पूरा रचनात्मक दृष्टिकोण रखकर अपनी बहस सामने रखेंगे। हमारे बहुत प्रतिभाशाली विधायक चुनकर आए हैं और वो विधानसभा में हर एक उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो आपने घोषणा पत्र में। सुरेश शर्मा जी से इस पर एक सजेशनल कमेंट ले लेता हूं। हमेशा कमेंट ही नहीं हो, सुझाव वाली दृष्टि भी हो। सुरेश जी देखिए, सदन में चर्चाएं तो तब हों जब सदन में अध्ययन हो। अभी जब से ये चुनाव हुआ उसके बाद माननीय विधायकगण जो है रैली में ही व्यस्त हैं। अब आजकल व्हाट्सएप है तो सब जगह से आ जाती हैं, फूलों से लदे हुए, फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी वाले भाव में अपने, यहाँ से वहाँ लदे हैं, कहीं तो उनको लड्डुओं से तोला जा रहा है, कहीं फलों से तोला जा रहा है। हालांकि वो फलों की क्वालिटी थोड़ा वैसी रहती है, क्योंकि तोलने वाले बाद में तो खाना तो कार्यकर्ताओं को ही है, तो फलों ही मतलब मैंने उन जिन केलों और फलों से उन्हें तोला जाता है उनकी क्वालिटी देखी, थोड़ी 2M दर्जे की रहती है। बयान कर दिया आपने नवीन जी। नहीं सर, उनकी 2M दर्जे की रहती है। एक आध बार तोले वाले फलों में मेरे को मिले तो 2 अच्छा, लेकिन जो तोल रहा था मुझे लगा हो सकता है उसकी भी 2M दर्जे की हो, इसीलिए उसी स्तर के फल रखे गए हैं। नवीन जी, कहीं कांग्रेस के विधायक सुन रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ विधायकों की बात कर रहा हूं, लेकिन ये हार का भार लिए हुए फल और लड्डुओं से तुलते हुए विधायकों को सदन में क्या पूछना है, क्या बताना है। पहले सत्र छोटा, लेकिन अब जैसे अध्ययन की बात हो, प्रशिक्षण की बात हो, ये तो अब दूर की कौड़ी हो गई सर। पहले क्या आपको क्या लगता है कि अब
जब हम परिपक्व लोकतंत्र में जा रहे हैं, अमृत काल में हैं, तो होना क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी का भी कोई बहुत इस विशेष उपयोग हो नहीं रहा है, सवाल सिर्फ सवाल पुटअप करने के अलावा। प्रशिक्षण के आयोजन होते हैं और उसमें संकेतात्मक बातें होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को बैठ करके 12 खड़ी से शुरू करो और XYZ तक ले जाओ वाली स्थिति नहीं रहती। वो आपको ही खुद समझना पड़ता है। उसके लिए मध्य प्रदेश विधानसभा की लाइब्रेरी जो है वो सबसे समृद्ध लाइब्रेरी है। पिछले समय में क्या डिबेट्स होती थी, उनकी अलग से फाइलें बनी हैं। दोनों माननीय सांसद जी और विधायक भी प्रताप भानु जी भी विधायक रहे हैं, तो इन्हें सब मालूम है। पर मेरे अनुभव के हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि जो नए विधायक चुन करके आए हैं उन्हें पुरानी प्रोसीडिंग्स देखना चाहिए जो यहाँ उपलब्ध है। लाइब्रेरी में जो कोल सकदर की किताब है वो पढ़ना चाहिए, जिसके अंदर ये मालूम है कि किस प्रकार के प्रश्नों का क्या मतलब होता है, किस प्रकार का जो है व्यवहार होता है और किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। ये सारी चीजों का एक अपने मन में विचार बनाना चाहिए। और गंभीर से गंभीर बात यह है कि जब आप प्रश्न लगाते हो तब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई इसमें जनहित कितना है। जब आप ध्यानाकर्षण लगाते हैं तब आप अधिकारियों को डांट करके और क्या करते हैं, इस पर बहुत बार टिप्पणियां सदन में हुई हैं। मैं सदन की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह होती है कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आपको खुद अध्ययन करना चाहिए। ठीक बात। जब हम पत्रकार बने थे नवीन जी, तो उस समय हमसे ये कहा जाता था कि आप जिस व्यक्ति से मिलने जाओगे वो व्यक्ति अपने विषय का विशेषज्ञ है, तो आप पत्रकार होने के नाते सभी विषयों के विशेषज्ञ बनिए। कम से कम आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिसके पास जा रहे हो वो तो उस विषय का जानकार, उससे आप पूछ करके अपना हल्कापन न कराइए। तो सरकार के सामने जब भी कोई माननीय विधायक खड़ा होता है तो उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि सरकार को किस तरीके से हम अपने प्रश्न का उत्तर निकलवा सकते हैं। बड़े नेताओं की डिबेट को आपको देखना चाहिए कि बजट सत्र में पिछली बार लोग कैसे बोलते थे, यानी कि पुरानी सरकारों के समय। जरूरी नहीं है कि एक दो सरकार में कुछ, जैसे मैं फिर उदाहरण देता हूं कि दिग्विजय सिंह जी की सरकार के बाद से हमने ऐसा कोई सत्र नहीं देखा जिसमें गंभीर और सुनने लायक चर्चा हो। मैं याद दिलाऊं कि जगदम्बा श्रीवास्तव जी, शायद मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूं, तो उन्होंने जो है वो किताब खोलते थे कि ये नियम है और उसके अंदर सरकार को उलझाते थे। आज केवल एक औपचारिकता होती है, जिस दिन बजट रखा जाता है उस दिन ये कहा जाएगा बजट लीक हो गया जी, बजट लीक हो गया जी, कहकर के शोर मचाया जाता है, कोई प्रमाण नहीं दिया जाता। मैं कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि जिस विषय पर विधायक चर्चा करता है उस विषय के बारे में उसके पास तथ्य होना चाहिए। पिछले साल का बजट में क्या था, इस साल के बजट में क्या हो रहा है, किस प्रकार से हमारी योजनाएं समाहित नहीं हो पाई तो सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। इन सब बातों का ध्यान देकर के यदि हम सदन में खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम परिपक्व हैं, हम समझदार हैं, और समझदार का जवाब सभी देता है। मैं इतना कह सकता हूँ। समझदार के लिए इशारा काफी होता है और समय का इशारा हो चुका है कि ये चर्चा में समाप्त करें और सदन में चर्चाएं शुरू हों, सार्थक चर्चाएं हों, क्योंकि उसी से भला होगा देश का। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है, यानी कि 7 फरवरी से शुरू हो रहा है 13 दिवसीय बजट सत्र। मध्य प्रदेश के लेखा जोखा जो मध्य प्रदेश का है, न सिर्फ उस पर चर्चा होगी बल्कि मध्य प्रदेश की समस्त वित्तीय व्यवस्थाएं, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की सभी व्यवस्थाओं पर एक तरह से उस पर चर्चाएँ होंगी। उनको फौरी तौर पर स्कैन किया जाएगा, बजट का आवंटन किया जाएगा, तमाम समस्याओं और तमाम योजनाओं पर चर्चा होगी। तो अगर ये सत्र सार्थक रहा तो निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव सरकार की एक उपलब्धि होगी, क्योंकि अभी तक सत्र जो है सिकुड़ते चले गए, सत्र दर सत्र सिकुड़ते चले गए और कम समय अवधि के रहे सत्र। तो अगर ये सत्र अपने नियत अवधि को पूरा कर लेता है तो ये भी काबिल तारीफ होगा। इंडी एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।